नमस्कार, मौसम चरवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर देखें तो दक्षिण पूर्व पाकिस्तान और उससे सटे हुए उत्तर पश्चिमी गुजरात के आसपास यानी अरब सागर के जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। ये धीरे धीरे जो है मध्य ऊंचाई से धरातल की ओर भी जो है इसका प्रभाव बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से आज हवाओं की गति राजस्थान के क्षेत्रों में जो है मध्यम रहेगी। हालांकि अरावली रेंज में कुछ मध्यम तेज झोंके आ सकते हैं पश्चिम की ढलान में, लेकिन फिर भी सामान्य हवाएं रहेगी और हवाओं की जो दिशा है पूर्वी दिशा रहेगी ज़्यादातर इस सर्कुलेशन के प्रभाव से। वहीं उत्तरी राजस्थान में भी कुछ पूर्वी हवाओं के दौर देखने को मिलेंगे। एक और WD जो है कुछ उत्तर पश्चिमी हिमालयी राज्यों से गुजरेगा, जिसका असर कुछ हिमालयी राज्यों तक ही सीमित रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ पाकिस्तान के इलाकों तक जो है कुछ बादल बनने जैसी गतिविधि हो सकती है। कुछ उत्तरी राजस्थान के आसपास से लगाकर बादल बन सकते हैं, लेकिन विशेषकर बादलों की आवाजाही जो है आज जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग और कुछ कोटा संभाग तक के क्षेत्रों के उत्तरी भागों तक यानी मध्य राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में घने बादलों की आवाजाही का दौर आज बन सकता है। हालांकि ये कपासी बादल की तरह रहेंगे, अलग अलग टुकड़ों में रहेंगे, बीच में धूप छांव का मौसम बना रहेगा। कुछ जगहों पर बादल संघनित होने की वजह से बौछारें, बूंदाबांदी होने या कुछ मेघ गर्जन होने की संभावना है। मध्य भारत में पश्चिम घाट से लेकर बनी एक ट्रफ के कारण बारिश की गतिविधियों में तेजी रहेगी और मध्य भारत के क्षेत्रों में भी बारिश में तेजी आएगी। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में देखें तो जो सतही भाग है वहाँ पर लगातार उच्च दबाव की गतिविधियों के क्षेत्र बने हुए हैं। यहाँ पर मध्य भारत पर जो है एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी जो है बार बार उभर रहा है और कमज़ोर भी हो रहा है, तो यानी यहाँ पर जो है एक एंटी साइक्लोन की तरह सिस्टम बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावा से मारवाड़ जंक्शन का अधिकतम तापमान जो दर्ज है वह 38.27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 15.61 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 46% रहा, तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता 18.05% दर्ज की गई। वायु दबाव 1013 मिलीबार के आसपास है और इस बेल्ट के अगर ड्यू पॉइंट की बात करें तापमान आर्द्रता को देखते हो तो 9 डिग्री के आसपास है, यानी बादल को बरसने के लिए काफ़ी ऊंचाई का सामना भी करना पड़ता है। तो घने बादलों की आवाजाही का दौर बने और कुछ जो है जेट के प्रभाव में भी बादल जाए, जिससे यहाँ पर बौछार होने की संभावना रहती है। हालांकि फिर भी कुछ संभावनाएं रहेगी, लेकिन अगर इसी दौरान तापमान में जो है और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिले, 38 डिग्री की जगह अगर 45 डिग्री का तापमान हो, तो उस दौरान जो है निचले स्तर के बने बादल भी जो है बूंदाबांदी हल्की बारिश करने में जो है अनुकूल हो जाते हैं। यहाँ पर देखें तो मध्य राजस्थान में आप देख सकते हैं जो काले कलर का दायरा है, इसमें बादलों की आवाजाही रहेगी। दक्षिण राजस्थान के जो बिल्कुल दक्षिण छोर के इलाके हैं वहाँ पर दक्षिण पूर्व के इलाके हैं, मौसम लगभग शुष्क रहेगा, बादलों की आवाजाही रहेगी लेकिन कम रहेगी। लेकिन मध्य राजस्थान, दक्षिण पश्चिम राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली से लगाकर नागौर, कुछ बीकानेर के दक्षिणी भाग हैं, अजमेर, सिरोही के भागों में घने बादलों की आवाजाही और कुछ जगहों पर बौछार, बूंदाबांदी या इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन वाली गतिविधि संभव हो सकती है। तो यानी तापमान में कल भी जो है कुछ गिरावट रही, तो आज भी जो है 1 डिग्री तक की गिरावट या 37-38 डिग्री के आसपास रहेंगे। लेकिन जहाँ पर धूप खिली रहेगी वहाँ पर 40 डिग्री के आसपास तापमान बने रहने की संभावना है। और आने वाले समय में देखें तो तीसरे सप्ताह में 2 WD का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आंधी तूफान, बारिश की गतिविधियाँ, डस्ट स्टॉर्म देखने को मिलेगा। कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है। उस दौरान जो है भारत के अधिकतर राज्यों में एक साथ मौसम जो है थंडर स्टॉर्म वाली गतिविधि के रूप में देखा जाएगा, यानी फिर से जो है बारिश की गतिविधियों में उभार आने की संभावना है, तेजी आने की संभावना है। और उस दौरान जो है लगभग जो है किसान अपनी फसलों का निपटारा कर लेंगे। कुछ एक किसानों को रहेगी फसलों की जो कटाई है वो, या फिर कटी हुई फसलें, तो किसान सतर्क रहे। आगे आने वाले समय में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तीसरे चौथे सप्ताह के दौरान भी कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम, कहीं तेज़ बारिश, कहीं ओलावृष्टि मध्यम तेज़, तो कहीं आंधी तूफान वाली गतिविधियाँ, हवाओं की गति भी बढ़ जाएगी उस दौरान। लेकिन फिलहाल जो है दक्षिण पश्चिमी ये राजस्थान के जो इलाके हैं, मध्य राजस्थान, यहाँ पर बादल बनने और कुछ बौछार वाली गतिविधि, बूंदाबांदी वाली हो सकती है। ज़्यादातर इलाके उत्तरी उत्तर पूर्वी राजस्थान के बिल्कुल ही शुष्क रहेंगे। कुछ बादलों की आवाजाही जरूर हो सकती है, छुटपुट स्थानीय हवाओं के कारण जो है कुछ बादल संघनित एक दुक्का स्थान पर जिले में कहीं हो सकता है। ये जो है गर्मी में होने वाली गतिविधियाँ आम होती हैं और मैक्रो क्लाइमेट की वजह से इनका निर्माण होता है। तो फिलहाल देखिए तो लगभग संपूर्ण राजस्थान में ऐसा कह सकते हैं मौसम शुष्क है। उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भले ही बादलों की आवाजाही रहे, लेकिन मौसम जो है शुष्क ही बना रहेगा। बारिश की कम संभावना है, कहीं कहीं संभावना है, जैसे कि आप कुछ दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान के आसपास बूंदाबांदी वाली गतिविधि होने की उम्मीद कर सकते हैं।
और आने वाले समय में जो बारिश का दौर बढ़ने वाला है उसकी जानकारी भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर देखें तो सर्दी की गतिविधियाँ रात में भी बनी हुई हैं। न्यूनतम तापमान में फिर से जो है घटत देखने को मिली है। तो ये लगातार जो है दिन में बढ़ता हुआ जो तापमान है उसके कारण कम दबाव का क्षेत्र विकसित होना, हवाएं कुछ जो है दक्षिण पूर्व दक्षिण, कभी दक्षिण पश्चिम से आर्द्र हवाओं का बढ़ना, दिन में गर्मी और उमस का होना, और रात्रि के समय जैसे ही जो है तापमान फिर से गिरता है तो इनके मुकाबले समुद्री तापमान कुछ जो है औसतन जो है वो धरातलीय क्षेत्रों के मुकाबले गर्म रहता है, क्योंकि धरातल तपता जल्दी है तो थोड़ा ठंडा भी जल्दी होने लगता है। लेकिन पानी की स्थिति है वो गर्म हो जाता है तो धीमे धीमे गर्म होता है, और ठंडा होता है तो धीमे धीमे लंबी प्रोसेस में चलता है, जिससे रात्रि में उत्तर पश्चिमी हवाओं का हल्का रुख बढ़ जाता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे जो है प्रति चक्रवाती भंवर बनने लग जाते हैं राजस्थान या उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में, जो अलग अलग पार्ट में होते हैं। एक बड़ा रूप होता है एंटी साइक्लोन, और उसके भी कई प्रकार के मैक्रो क्लाइमेट के कारण कुछ घंटों के लिए छोटे छोटे प्रति चक्रवाती भंवर भी बनते हैं, जिसकी वजह से हवाएं ऊपर से नीचे की ओर बैठने लगती हैं, तो हल्की सर्दी का एहसास रात के समय में होने लगता है। और ये सब जो है प्रक्रियाएं होती हैं समुद्री तापमान के बढ़ने के कारण, जो कि एल नीनो का एक प्रभाव होता है, जिससे जो है ये गतिविधियां यहाँ पर उभरने लगती हैं, और ये भी लंबा प्रोसेस है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।